हम वो सारी चीज़ें करते हैं स्टैंड आउट होने के लिए जो हमें नहीं करनी चाहिए, एंड बाद में हम सोचते हैं कि क्यों मैंने ऐसा किया। कई बार वो काम कर जाती हैं और कई बार नहीं करती। हम कई बार वो सारी चीज़ें करते हैं स्टैंड आउट होने के लिए जो हमें नहीं करनी चाहिए, और फिर बाद में हम सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। कई बार वो काम कर जाती हैं लेकिन कई बार नहीं करती। डीप वॉइस पाने के लिए तुम्हें यूज़ करना होगा अपने वोकल बॉक्स का, और कोई चीज़ कैसे यूज़ होती है उसके लिए तुम्हें जानना होगा कि वो चीज़ कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डीप वॉइस का मैकेनिज्म काम कैसे करता है। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊँगा, कोशिश करूँगा तुम्हें सिंपली समझ में आ जाए। तो मेल्स में, जो मेल्स होते हैं उनमें यहाँ पर एक वोकल बॉक्स होता है। किसी के अंदर ये बड़ा हो सकता है, किसी के अंदर छोटा हो सकता है, लेकिन तुम यहाँ पर हाथ लगाकर अपनी उंगली लगाकर तुम देख सकते हो, यहाँ पर एक वोकल बॉक्स होता है। इसी वोकल बॉक्स के अंदर दो टिश्यूज होते हैं जिनको हम वोकल कॉर्ड बोलते हैं। वो इस तरीके से होते हैं तुम्हारे वोकल बॉक्स के अंदर, और जैसे तुम कुछ बोलने के लिए नीचे से हवा ऊपर की तरफ पुश करते हो तो ये टिश्यूज आपस में वाइब्रेट करते हैं, ये वोकल कॉर्ड्स आपस में वाइब्रेट करते हैं, और इनके वाइब्रेशन से ही जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो तुम्हारे मुंह से आता है। एंड उसी साउंड को तुम अपने होठों और अपने जीभ के थ्रू मॉडिफाई करके वर्ड्स बनाते हो। अगर तुम अपने होठों को और अपने जीभ का इस्तेमाल ना करो तो जो साउंड आ रहा है वो केवल साउंड ही रह जाएगा, वो वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए तो देखो, इस साउंड में मैंने अपने होठों का और जीभ का इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से साउंड ही रह गया और ये वर्ड में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि सबसे मेन चीज़ है तुम्हारा साउंड। अगर तुम्हारा साउंड डीप होगा तो जो कुछ भी तुम बोलोगे वो ऑटोमेटिकली डीप हो जाएगा। तो ये साउंड डीप कैसे होता है? देखो, मेल्स के अंदर जो ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जब ये वाइब्रेट करते हैं तो ये काफ़ी रिलैक्स तरीके से वाइब्रेट करते हैं। यानी कि जिनके अंदर भी डीप वॉइस होती है उनके वोकल कॉर्ड्स काफ़ी रिलैक्स तरीके से वाइब्रेट करते हैं। जितने ज़्यादा धीमे वाइब्रेट करेंगे, जितने ज़्यादा रिलैक्स तरीके से वाइब्रेट करेंगे, उतना ज़्यादा तुम्हारी जो वॉइस है वो डीप होगी। जितना ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे, उतना ज़्यादा तुम्हारी वॉइस कम डीप होगी। इसलिए अगर तुम देखोगे कि महिलाओं में यानी कि फीमेल्स में जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो वॉइस होती है वो कम डीप होती है मेल्स के मुकाबले। तो अब हम जान चुके हैं कि अगर हमें डीप वॉइस चाहिए तो हमें अपने वोकल कॉर्ड्स को धीरे-धीरे वाइब्रेट कराना होगा। लेकिन हम में से ज़्यादातर गलती ये करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं या कई बार बहुत तेज़ी से चिल्लाते हैं, जिसकी वजह से ये अपना जो ढीलापन है वो खो देते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा टाइट रहते हैं। सेम उसी तरीके से जैसे अगर तुम ठंडे पानी से नहाते हो तो तुम एकदम टाइट फील करते हो, एकदम एक्टिव फील करते हो। उसी तरीके से जब तुम ठंडा पानी पीते हो तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स भी एकदम टाइट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जब नीचे से एयर ऊपर की तरफ आती है तो ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं, और जब ये तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे तो जैसे मैंने पहले बताया तुम्हारी वॉइस डीप नहीं रहेगी। अब इनको रिलैक्स रखने के लिए तुम क्या कर सकते हो? इनको रिलैक्स रखने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम्हें बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं पीना है। मैंने पिछले 2 सालों में, तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने पिछले 2 सालों में बिल्कुल भी फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पिया है। गर्मियों में मैं नॉर्मल पानी पीता हूँ, जो नॉर्मल पानी आता है, और सर्दियों में मैं गर्म पानी पीता हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं पीना है। तुम जब भी पियो हमेशा नॉर्मल पानी ही पियो। जब तुम नॉर्मल पानी पियोगे तो तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स को आदत होगी हमेशा रिलैक्स रहने की, क्योंकि ये ज़्यादा टाइट नहीं होंगे और रिलैक्स रहेंगे तो तुम्हारी वॉइस धीरे-धीरे डीप होने लगेगी। साथ ही कई बार हम बहुत जगहों पर चिल्लाते हैं ताकि अपनी आवाज़ को ऊँचा कर सकें, उसकी वजह से भी तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स पर टेंशन पड़ती है, जिसकी वजह से टाइट होने लगते हैं और कई बार इनमें स्ट्रेन भी आ जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारी वॉइस पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। तो कोशिश करो, मैं कोशिश नहीं कहूँगा, तुम बिल्कुल भी चिल्लाओ मत, क्योंकि एट द एंड अगर तुम्हें अपनी बात कहनी भी है तो चिल्लाने से तुम्हारी बात को ऊपर नहीं रखा जाएगा। तो तुम्हें बिल्कुल भी चिल्लाना नहीं है। उसके बाद जो लास्ट चीज़ बचती है वो ये है कि तुम्हें अपने वोकल कॉर्ड्स की एक्सरसाइज करनी है, तुम्हें अपने साउंड को एक्सरसाइज के थ्रू इम्प्रूव करना है। ऐसे कई सारे एक्सरसाइज है जो तुम कर सकते हो, लेकिन जो सबसे कॉमन एक्सरसाइज है वो है वोवल साउंड्स को निकालना। वोवल साउंड्स तुमने इंग्लिश में पढ़े होंगे, ए ई आई ओ यू। इनको जब तुम लंबे समय तक निकालते हो, प्रोड्यूस करते हो, तो तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं। इनको वाइब्रेट होने की एक सेट फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होने की इनको आदत पड़ती है। तो तुम डेली दिन में 1 बार या 2 बार इनको प्रोड्यूस करने की, इन साउंड्स को बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हो, फ्रॉम ए ई आई ओ यू। इस तरीके से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो और तुम देखोगे धीरे धीरे, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा लेकिन अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, तुम्हें लगभग 3 से 4 महीनों में फ़र्क दिखने लगेगा। एक जो बहुत बड़ी गलती हम करते हैं जब हम डीप वॉइस की बात करते हैं, हम कई बार अपने नाक से बहुत ज़्यादा बोलते हैं। जब तुम नाक से बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हो
तो तुम्हारी वॉइस इतनी डीप नहीं लगती। जैसे कि अभी मैं थोड़ा बहुत नाक से बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मैं नाक से बिल्कुल बोलना बंद कर दूँ तो तुम देखोगे मेरी वॉइस और ज़्यादा डीप हो जाती है। साथ ही अगर मैं बिल्कुल ज़्यादा नाक से बोलने लगूँ तो मेरी वॉइस बिल्कुल भी डीप नहीं रहेगी। इसी तरीके से तुम देख सकते हो कि तुम्हें बिल्कुल भी नाक से नहीं बोलना है। थोड़ा बहुत तुम स्टार्टिंग में या कहूँ कि बीच-बीच में नाक से बोलने का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन अगर तुम बहुत ज़्यादा नाक से बोलते हो, तो वो तुम्हारी वॉइस को कभी भी डीप नहीं होने देगा। तो कोशिश करो कि नाक से कम बोलो और अपने गले से ज़्यादा बोलो। साथ ही तुमने कई वीडियोज़ में देखा होगा कि लोग कहते हैं कि अपने फेफड़ों में हवा भरकर नहीं बोलना चाहिए, अपने डायफ्राम में, यानी कि जो फेफड़े से नीचे का थोड़ा-सा एरिया होता है, अपने पेट का एरिया होता है, वहाँ पर तुम्हें हवा भर के बोलना चाहिए और ये सही है। लेकिन कई लोग ये रेगुलर बेस पर नहीं कर पाते, वो कॉन्शियसली इस चीज़ को नहीं कर पाते। तो इसका इलाज यही है कि तुम्हें धीरे-धीरे इस चीज़ को करना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अपने नाक से कम बोलो। अपने जो यहाँ से गले से, अपने मुँह से, अपने पेट से हवा भरकर तुम्हें ज़्यादा बोलना है। जैसे तुम नाक से बोलना कम कर दोगे, तुम्हारी वॉइस ऑटोमैटिकली इम्प्रूव होने लगेगी, ऑटोमैटिकली डीप होने लगेगी। तो अगर तुम ये काम 4 से 6 महीने तक करते हो, तो तुम्हें गारंटीडली अपनी वॉइस में इम्प्रूवमेंट सीखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ जो तुम्हें हमेशा करनी है, वो है कि पानी पीते रहना है और पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब तक तुम पानी पीते रहोगे, नॉर्मल पानी पीते रहोगे, तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स रिलैक्स्ड रहेंगे। एंड जैसा कि मैंने कहा, अगर ये रिलैक्स्ड रहेंगे, तुम्हारी वॉइस डीप रहेगी। मैटर नहीं करता कि तुम्हारी वॉइस कितनी डीप है, कितनी डीप नहीं है। अगर तुमसे बोलना नहीं आता, अगर तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं, तुम चीज़ों को प्रेज़ेंट नहीं कर सकते, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, तो तुम्हारी डीप वॉइस होना एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल तरीका नहीं है कि तुम हर जगह तुम्हें उसके बेनिफिट मिलेंगे। हाँ, ये बात है कि डीप वॉइस होना तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट है, लेकिन डीप वॉइस ना होना तुम्हारे लिए एक माइनस पॉइंट नहीं है। सो अगर तुम्हारे पास एक डीप वॉइस है और तुम्हारे पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स भी है, तो तुम अच्छा कर सकते हो किसी भी कम्युनिकेशन वाले एरिया में। लेकिन अगर तुम्हारे पास डीप वॉइस है और तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं, तो कोई मैटर नहीं करता तुम्हारी डीप वॉइस कितनी है, हमेशा वही बंदा अच्छा करेगा जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी।